नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गाज़ियाबाद यूपीपीसीएस प्रीलिम सेंटर में। तो इस सेंटर में अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी निकलते ही हम उनसे इंटरेक्शन करेंगे, एग्ज़ाम का रिव्यू करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? भीम गुप्ता। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलिए। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? दिल्ली से। अच्छा, तो आपका ये कौन सा अटैम्प्ट रहा? चौथा। ये जो अटैम्प्ट आपने दिए है इस बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, ये कौन सा अटैम्प्ट है? चौथा अटेम्प्ट। अच्छा, तो आपने सेल्फ स्टडी किए थे या फिर कोचिंग लिए थे? थोड़ा कोचिंग, थोड़ा सेल्फ स्टडी, दोनों का मतलब मदद है। तो कैसा रहा इस बार? कितने सवाल आपने अटैम्प्ट किए? यार अटेम्प्ट तो 130-35 के करीब किए हैं। पेपर अच्छा रहा और साल के हिसाब से ईजी था। थोड़ा करेंट और पढ़ना चाहिए था। तो कितना क्वेश्चन यहाँ मतलब करेक्ट होने चाहिए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए? 100 के आसपास। 100 के आसपास अगर रहेगा तो मेंस का चांस बनेगा। तो अभी जो जीएस पेपर 1 हुआ, इसमें कौन सी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए? इसमें देखो रेगुलर है, करेंट अच्छा है और बाकी जो है पॉलिटी अच्छी है। साइंस एंड टेक का वेटेज कितना है, मतलब कितने सवाल आए थे? साइंस टेक का तो ट्रेडिशनल सवाल थे, लगभग 20 से 25 के आसपास। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मेंस तक जाए। थैंक। तो सर, आप कहाँ से आए थे इस सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर जी साहनी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपका मीडियम क्या है? मेरा हिंदी मीडियम है। अब मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, तो आपने सेल्फ स्टडी से ये अटेम्प्ट किया है या फिर कोचिंग लिए थे आपने? मैं कोचिंग लिया था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला यार। अच्छा, जब तक मैं अरे कई कोचिंग से लिया था, मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ ना। अच्छा, आप मुखर्जी नगर रहते हो, तो कोचिंग आप कहाँ लिए थे? तो कोई लाभ नहीं मिला। जब तक आपको सेल्फ खुद से नहीं आप समझेंगे ना, तब तक यूपीएससी और पीसीएस लेवल में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो राइट है। तो आपके हिसाब से क्या सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहिए या कोचिंग लेना चाहिए? कोचिंग तो लेना चाहिए, लेकिन भाई साहब उसमें क्या होता है कि एक सही गाइडेंस मिले ना तो ठीक है, नहीं तो कोचिंग तो एकदम भ्रम फैला रहे हैं सब। भ्रम के जाल हैं सब। हाँ, अगर सब सही पैसे लूटने में तुले हुए हैं ना, तो फिर ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसे तो 1.5 लाख 2 लाख लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाते नहीं है ना। ऐसे ही मटेरियल्स दे देते हैं, कोई गाइडेंस नहीं मिलते है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कोचिंग जो है ना एकदम केवल व्यापार हो गया है। व्यापार के उद्देश्य को ध्यान रखकर ही कोचिंग चलाई जा रही है। हाँ। शिक्षा बहुत कम है भाई यहाँ पे। और कोचिंग में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन टीचर ने ध्यान नहीं देते हैं ना स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे जो बेसिक एजुकेशन है वो गड़बड़ हो चुका है, इसलिए बच्चे कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। अब कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं और कोचिंग में पढ़ाने वाले लोग वही लोग हैं जो असफल लोग हैं। हाँ। जो कभी कोचिंग क्वालिफाई किए नहीं, वो कोचिंग पढ़ा रहा है। कुछ लोग, 1-2 लोग हैं जो सही में पढ़ाते हैं, तो उनकी फीस भी बहुत हाई है, सामान्य लोग पहुंच भी नहीं पाते। ये तो समस्या है कोचिंग वगैरह की। आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा किसी के गाइडेंस में रह के। तो सेल्फ स्टडी किस तरह के सेल्फ स्टडी करे कि वो बिना कोचिंग के प्रीलिम्स वगैरह ये कोचिंग क्रैक कर दे? पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करिए। उसके बाद कोई पेपर देखते रहिए हर साल, और कुछ जानकार लोग हैं जो आपके परिचय के, उनसे कुछ गाइडेंस लीजिए। मतलब जो सीनियर है, जो पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, है ना? हाँ, उनसे गाइडेंस लीजिए, तब आपको सफलता जल्दी मिल जाए। इन कोचिंग के जाल में बिल्कुल मत पड़िए। और हिंदी मीडियम वाले कोचिंग तो एकदम ही बेकार है। अंग्रेजी मीडियम में तो थोड़ा सा चल भी जाता है, हिंदी मीडियम के कोचिंग तो एकदम बेकार है। आप मतलब कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विसेज के फील्ड में? आप कितने सालों से हो? मैं यूपीएससी का देता हूँ, मैं पीसीएस नहीं देता था, लेकिन अभी मैं पिछला साल दिया था और ये दूसरा साल मेरा है। मैं पीसीएस देता नहीं था, अब मैं आया हूँ उसमें। अच्छा, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कितने दिनों से कर रहे हो? मैं 3 साल किया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप यूपी से ही बिलोंग करते हो? जी, मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा, चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम हर्ष पालीवाल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ।
अच्छा, तो आपने दिल्ली से यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, है ना, यूपीपीसीएस के? जी जी जी। अच्छा, तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? एग्ज़ाम अच्छा था, कोई इतना मतलब खास डिफ़िकल्ट नहीं था, ओवरऑल अच्छा रहा। अच्छा, इस बार का यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स में किस तरह का सवाल आया है, इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट रहेंगे, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट के बीच में आप कह सकते हैं रहे होंगे सवाल। जी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चंस आए हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, लेकिन हाँ मतलब कह सकते हैं कि पेपर उस ठीक था, मतलब ओके था। ठीक ठाक था। तो ये कौन सी पोर्शन से ज़्यादा आए थे, करंट अफेयर से या साइंस एंड टेक से? कौन सी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं? ज़्यादातर तो इकोनॉमी भी अच्छी खासी थी, पॉलिटी भी थी, और इकोनॉमी और पॉलिटी अच्छी खासी आई थी, और सेकंड थिंग साइंस एंड टेक भी अच्छा ठीक ठाक आया था। अच्छा। ये तीन जो हैं, ये तीन मोस्टली कवर्ड थे। आप सेल्फ स्टडी से इस बार अटेम्प्ट दिए या फिर कोचिंग लिए थे? सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी से कोई भी अगर एग्ज़ाम देना चाहे तो वो किस तरह के प्रिपरेशन करना पड़ेगा उसको? सेल्फ स्टडी से करने के लिए सबसे पहले तो बेसिक्स कवर करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरे और टॉपिक्स पे आ सकते हैं। बेसिक्स के बाद एडवांस टॉपिक्स पे आने के लिए बेसिक्स जिसके ठीक होंगे वो क्वालिफाई कर जाएगा। वो बेसिक्स ठीक होना, कवर होना ज़रूरी रहता है। अच्छा, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन करते हो? जी। तो अटेम्प्ट दे चुके हो यूपीएससी का? यूपीएससी के मेरे 2 अटेम्प्ट हुए हैं। अच्छा, कब? मेरा 2020 और 2021। अच्छा, उसका रिज़ल्ट कैसा रहा? 2020 में तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन 2021 में मेरे को उम्मीद है कि हो सकता है। अच्छा, तो अभी आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी के लिए कर रहे हो? मेरा मेजरली जो फोकस है वो यूपीएससी पे ही है। यूपी पीसीएस भी मैं कवर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपी पीसीएस भी साथ साथ दूँ। अच्छा, काफ़ी कुछ हद तक सेम रहता है सिलेबस, तो ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए उसमें। अच्छा, एक सवाल और पूछो आपको, मतलब कोई भी स्टेट्स का स्टूडेंट्स हर एक स्टेट्स का पीसीएस दे सकते हैं, पीसीएस एग्ज़ाम? जी जी जी, हर स्टेट का पीसीएस दे सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें बस यूपीएससी का ही मेन होता है, बाकी 85% 10-15% हर स्टेट का डिफ़र करता है। बस वो आपको हल्का हल्का पढ़ना पड़ता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का जैसे इकोनॉमिक्स में से बजट आ गया, या फिर यूपी का जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो उस पर ये है कि आपको हल्का हल्का स्टेट का भी नॉलेज होना चाहिए कि मतलब स्टेट में क्या है क्या नहीं है। हाँ हाँ, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती टाइम हमें देने के लिए। धन्यवाद।